हाय फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हो आप सब लोग? आपका मोटिवेशन विद योर पावर में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। जो ये वीडियो है वो जो रीट स्टूडेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो रीट में जो भी मतलब आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊँगी। तो आपके वैसे पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी वो दे नहीं रखा है, बट क्वेश्चन है ना आ जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान को एजुकेशन साइकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। जो शिक्षा जो शब्द है वो शिक्ष धातु प्लस अप्रत्यय मतलब संस्कृत की जो शिक्ष धातु है उससे बना हुआ होता है। और जो शिक्ष धातु है उसका अर्थ क्या होता है? सीखना व सिखाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा का मतलब क्या हुआ? सीखना व सिखाने की क्रिया होती है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो अंग्रेजी में जो एजुकेशन शब्द है वो एजुकेटम से बना हुआ है, लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो एजुकेशन है वो किस भाषा से लिए गया है? लैटिन भाषा। किस शब्द से लिए गए? एजुकेटम से लिए गया है। फिर एजुकेटम को भी अगर अपन और आगे तोड़ते हैं तो इसके अंदर जो है एजुकेटम को दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक तो ई और एक ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, ई का मतलब क्या होता है? अंदर से, ठीक है। और जो ड्यूको है उसका मतलब होता है बाहर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंदर से बाहर की ओर, जो अपने अंदर जो शरीर के अंदर जो अपनी निहित शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर की ओर निकालना ही क्या होता है? शिक्षा का कार्य होता है। इसके अलावा जो लैटिन भाषा के दो मूल शब्द और हैं उनके क्या बोलते हैं? एक तो एजुसिए और एक एजुकेयर होता है। इन दोनों को भी है ना इनका ही एजुकेशन का मूल रूप माना जाता है। तो अंत जन्मजात शक्तियों का वर्गीकरण विकास करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है, ठीक है। आगे है आपके डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस है वो सबसे पहले शिक्षा जो महात्मा गांधी है उन्होंने लिखा है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि जो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास है। तो आपको इसमें क्या याद करना है कि जो महात्मा गांधी जी है वो चाहते हैं कि शिक्षा से हमारा सर्वांगीण विकास हो जाए, शरीर का भी विकास हो जाए, मस्तिष्क का भी विकास हो जाए और आत्मा का भी विकास हो जाए। ये महात्मा गांधी जी चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है जो जॉन डीवी है, वो कहता है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील रूप है। मतलब कोई व्यक्ति दर्शन का अगर गतिशील रूप है तो वही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो इसके बाद में आपकी डेफिनेशन आती है जो स्वामी विवेकानंद है उनकी आती है। ये स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता को मस्तिष्क में फ्रेंड्स, मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या होती है? शिक्षा होती है। मतलब जो मनुष्य में जो अपनी भी कोई भी अपने अंदर टैलेंट है उसको अभिव्यक्त करना। कैसे अभिव्यक्त करना है? किसी को बोलना तो आता है लेकिन वो कोई उसके मन में विचार चल रहा है लेकिन उसको बोले कैसे? तो उसको अभिव्यक्त करना ही क्या होता है? शिक्षा होती है। ये सब सीखते कहाँ से? हम शिक्षा से, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेस्टोलॉजी, जर्मन शिक्षा शास्त्री। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी जो पेस्टोलॉजी की ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जो पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? ये जर्मनी के शिक्षा शास्त्र है। ये क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। आपको मतलब ये जो डेफिनेशंस है उसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है और याद रख भी नहीं सकते, कितनी सारी डेफिनेशंस है। तो आपको क्या करना है कि जो ये मनोवैज्ञानिक का नाम है उससे जो परिभाषा के अंदर कुछ ऐसा नाम हो जो आपको कनेक्ट करना है, या तो ट्रिक्स बना लीजिए। जैसे कि पेस्टोलॉजी है तो पेस्टोलॉजी के अनुसार या तो स्वाभाविक या समरस या प्रगतिशील, जो आपको ठीक लगता है वो ज़्यादा याद रहता है वो आपको कनेक्ट करके याद करना है, ठीक है। मैंने जो है पेस्टोलॉजी को है ना समरस से याद कर रखा है। समरस मेरे माइंड में रहता है कि समरस जिस परिभाषा में होगा वो पेस्टोलॉजी की परिभाषा होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। उसके बाद जो फ्रोवेल की है वो भी इम्पोर्टेंट है साथियों। तो जो फ्रोवेल है वो क्या कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देगा तो वो क्या होगा? फ्रोवेल होगा। उसके बाद में आती है अरस्तु। अरस्तु की तो सबको याद भी रहती है, पहले भी अपनी सुनी हुई है। ये क्या कहते हैं कि जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या होती है? शिक्षा होती है। फिर उसके बाद में आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये क्या कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित
करना, जो अपने अंदर जो शक्तियाँ होती है और जो बाह्य जगत होता है, क्या होता है कि अपन कभी समायोजन नहीं कर पाते हैं। अपने दिमाग में क्या चल रहा है, जो बाह्य वातावरण क्या सोच रहा है अपने बारे में, तो अपन है ना उसको मतलब समन्वय नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते। तो अगर अपन समायोजन कर लेंगे तो वो क्या आती है, शिक्षा आती है। उसके बाद आती है ब्राउन। ब्राउन क्या कहता है कि शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो एक बच्चा, आप खुद ही देख लो, एक बच्चा जो गांव में रहता है, जो शिक्षा से वंचित है, जो स्कूल नहीं जाता है, एक तो उसके व्यवहार में, एक जो मतलब शहरी क्षेत्र में रहता है, सिटी के अंदर रहता है, और वो स्कूल जाता है, तो उसके व्यवहार में रात दिन का फर्क होता है, उठने का, बैठने का, बोलने का, सबका। तो ये क्या होता है, शिक्षा के द्वारा अपन एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद है जो फ्रेंडसन। वो फ्रेंडसन क्या कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। ये क्या कहते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य के किए बिना ही अपूर्ण। अगर व्यक्ति मतलब समाज का निर्माण नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का योगदान नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति अपूर्ण है। तो ये सब करना किससे सीखेगा, शिक्षा से सीखेगा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, इन कार्य के बिना ही वह अपूर्ण। अब आते हैं शिक्षा के प्रकार। देखो फ्रेंड्स, शिक्षा के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 प्रकार के अंदर जो औपचारिक शिक्षा होती है, कौन सी शिक्षा, जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या होती है, जो नियंत्रित, मतलब जहाँ पे कंट्रोल होता हो, जहाँ अपन जैसे कि अपन है ना स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के अंदर अपन अपने ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है कि आपको इतनी बजे आना होगा, आपको इस पीरियड में ये पढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ बैठना होगा। तो बाउंडेशन होती है उसके अंदर, निश्चित परिस्थितियाँ होती है, निश्चित समय होता है। तो ऐसी शिक्षा जो निश्चित परिस्थितियों निश्चित समय पर ली जाती है वो क्या होती है, औपचारिक। इसके अंदर देखो लिख रखा है, स्कूल और कॉलेज के अंदर ली जाने वाली शिक्षा कौन सी होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। उसके बाद आती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती हो, जिसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और बच्चा जहाँ जाए, कभी भी, रात को, दिन में, सुबह शाम, कहीं पर भी जो है कभी भी कुछ भी सीख सकता है। वो ऐसी चीज़ें कहाँ सीखी जा सकती है, तो परिवार होता है, समाज होता है अपना, वहाँ पे बैठकर अपन बड़े बुजुर्गों से कभी भी कोई भी ऐसी बात है जो हमारे ग्रहण करने लायक होती है, शिक्षा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रकार आता है आपका निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, इस शिक्षा के अंदर क्या होता है कि जो पत्राचार होते हैं, दूरस्थ शिक्षाएं होती हैं, मतलब जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो अपन को घर बैठे मतलब पढ़ने का मौका देती है। अपन को फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद में अपन को बुक्स प्रोवाइड करवा देती है और उसको अपन को पढ़ना होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई जैसे कि परिस्थितियाँ हैं, वो आयु है, कुछ इसके अंदर बाउंडेशन नहीं होता है। तो कितने प्रकार की शिक्षा होगी, अपन इतनी 3 प्रकार की होगी। उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है 3R। देखो फ्रेंड्स, 3R जो है इसके अंदर 3 चीज़ें सम्मिलित होती है। तो आपको इतना से ध्यान रखना है 3R के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती। एक तो होती है रीडिंग, ठीक है, रीडिंग के अंदर यानी पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में होती है राइटिंग यानी कि लिखना। उसके बाद में होती है अर्थमेटिक, मतलब कि गणना ही करना। तो 3 चीज़ इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है बस। और फिर उसके बाद में आता है 4S सिद्धांत। सिद्धांत तो क्या बोलेंगे इसको, मतलब 4S थ्योरी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर 4 H होते हैं, उसका चारों का H का मतलब अलग अलग होता है। और जो ये चीज़ है आपकी दी है किसने, जो पेस्ट्रोलॉजी है उन्होंने ये चीज़ दी है, ठीक है। जो पेस्ट्रोलॉजी है वो क्या कहते हैं कि 4H सिद्धांत। उसके अंदर एक H का मतलब होता है हैंड। हैंड से अपन क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो इसके अंदर जो है क्रियात्मक विकास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आएगा आपका हार्ट। हार्ट के अंदर क्या होती है, अपनी भावनाएं, फीलिंग्स ये चलती है, तो इसमें भावनात्मक विकास हो जाएगा। फिर तीसरा आता है आपका हेड। हेड के अंदर जो अपन ज्ञान है उसका संग्रहण करते हैं, तो मतलब संज्ञान है या ज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। चौथा आता है हेल्थ। हेल्थ के अंदर अपने क्या होता है, जो शारीरिक विकास होता है,
कौन सा विकास होता है फ्रेंड्स? शारीरिक विकास होता है। तो इसके अंदर जो है 4H के अंदर हेड, देखिए फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ, हेड एंड हार्ट हेल्थ, ये 4 प्रकार के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब अपन जो कल है आपका टॉपिक होगा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का इतिहास, उसमें मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान आदि अपन पढ़ेंगे। अब जो आपको अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने नया नया स्टार्ट किया है तो मतलब ऐसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर लाइक से सब्सक्राइब लेंगे तो मेरे को कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ किसी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो मैं आपके लिए और वीडियो डालूँगी। और जो कल है आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान तो जो है हो गया है, और आपके लिए जो है वो कल मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है उसका इतिहास, मनोविज्ञान इतिहास का वीडियो कल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा।